सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज जो देश के हालात 2024 के हालात, चौथे चरण के चुनाव जो होने जा रहा है, देश में बहुत घमासान छिड़ा हुआ है दोस्तों। एक तरफ लोकतंत्र बचाने की लोग लगे हुए हैं, एक तरफ संविधान बचाने के लिए लोग लग रहे हैं, एक तरफ लोकतंत्र को लूट तंत्र बना के रखने वालों से आपको सावधान होना होगा। प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, आपको समझना होगा, जो हमारा वोट लेकर इस लोकतंत्र को लूट तंत्र मचा के रखा है, ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा, जानना होगा और ऐसे लोगों को इस देश के कुर्सी पर से हटाना होगा दोस्तों। आपको परखना होगा दोस्तों, क्योंकि इस देश में किसानों की जो हाल है बहुत बदकी हो चुकी है दोस्तों। वही बेरोजगार कितनी समस्या है, महंगाई की कितनी समस्या है, सब लोग त्राहि त्राहि मना रहे हैं। देश किस ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है दोस्तों, यह आपको समझने की ज़रूरत है। भारत की जो जेपीडी है उसको समझना होगा कि बच्चा जन्म ले रहा है, 1 लाख का कर्जा उसके ऊपर ऑलरेडी हो जा रहा है इस देश के। और लोग कहते हैं सब कर साथ सब कर विकास, और कर्जा प्रत्येक, आज ही बच्चा जन्म ले लिया उस पर 1 लाख का कर्ज एडवांस। ये है, ऐसे झूठ वादों से आपको सचेत रहना होगा, आपको जागृत करना होगा और ये समझना होगा इस देश के लिए कौन सी ईमानदार पार्टी है जो इस देश के युवाओं के लिए काम करती हो और इस देश के किसानों के लिए काम करती हो, इस देश की महंगाई से जूझ रहे समस्या पर, और इस देश के पढ़े लिखे युवा रोड पर पागल जैसे घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे शासन सत्ता पर बैठे लोगों को आपको समझना होगा, उनके एक गंदे विचार को आपको समझना होगा और इस लोकतंत्र को बचाना होगा। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको 100 में 100% अपने मत का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। आप किसी के बहकावे में, किसी के डर में, किसी के लालच में सारे दंड भेदभाव सारे पर उतर चुके हैं लोग कि आप वोट ही देने न जाएं। फिर भी आपको डरना नहीं होगा। आपको जो परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ऐसी ताकत, एक वोट की ताकत ऐसा दिया है दोस्तों मेरे साथियों, कि बड़े बड़े को टंगरिया काट करके ज़मीन पर धराशायी कर देंगे आप। वह ताकत आपको मिली है और उस ताकत के बदल पर आपको अपने सत्ता, जिसकी आपको मर्जी करे उसको देने के लिए अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया है दोस्तों। और इस देश के लिए जो काम करे, जो इस किसान के, मजदूर, सभी वर्गों के लिए जो काम करता हो, ऐसे को अपना वोट का इस्तेमाल करिए दोस्तों और अपने संविधान को बचाइए, अपने लोकतंत्र को बचाइए। यही आपका कर्तव्य है इस भारत के सभी वर्गों के लिए, इस भारत की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और लोकतंत्र की रक्षा करना। और झूठे वादों से तमाम प्रकार के जो लोग धर्म, जाति, मजहब के नाम पर, भगवान के नाम पर बेचने, खरीदने, काटने की तमाम जो है प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन उस प्रक्रिया से आपको समझना होगा, पहचानना होगा। आपको अब लोग कहते हैं ना कि दूध से जला हुआ व्यक्ति माठा भी फूंक फूंक पीता है दोस्तों। तो आप काफ़ी समय से देख रहे हैं और इस शासन सत्ता जो सबसे कम लोग हैं और इस देश पर शासन सत्ता की मार के पंज बैठे हुए हैं, और आप 90% होकर के
कुछ परसेंट वालों के झूठे वादे बहकाव में पड़कर आप अपने देश की ताकत उसके हाथों में देकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार के रो रहे हैं दोस्तों। आपकी संख्या 90%, फिर भी आप लाचार, बेबस, मजबूर होकर घूम रहे हैं, क्योंकि आपके यूनियन नहीं है, आपका संगठन नहीं है। जितनी जातियाँ, जितनी पार्टियाँ बना कर आप बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। कांसीराम साहब ने कहा था, बिखरा हुआ समाज कभी अपना शासन सत्ता नहीं पा सकता दोस्तों। साथियों, जब तक वो समाज एक नहीं होगा, जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा, तब तक अपने शासन सत्ता को अपने हाथ में नहीं ले सकता। कुछ लोग झूठे वादे करके किसानों को, युवाओं को महंगाई पर ऐसे ऐसे झूठे वादे करके आपको जो है गुमराह करके आपको वोट ले जाएंगे और आप पर शासन हुकूमत चलाएंगे। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बेबस हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको समझ बूझ करके इस बार 2024 का जो चुनाव है, जो चौथे चरण का चुनाव एकदम सर पर चढ़ा हुआ है दोस्तों। अब देखने को बहुत जल्दी ही 20-25 दिन के अंदर आपको वो 4 जून आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, कि आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया है कि दुरुपयोग किया है दोस्तों। और आप खुश होंगे कि नाराज़ होंगे, अपने ही वोट देकर पछताने जैसा काम न करें, सही काम करें, सही वोट करें। अपने संविधान, अपने लोकतंत्र की, अपने किसानों के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने महंगाई के खिलाफ़ ये सब समस्या का समाधान आपके हाथ में बाबा साहब ने दिया है दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी, आप अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप सभी को जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।